टेक्नोलॉजी की तेज से भागती हुई दुनिया में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है और सर्च इंजन इंडस्ट्री में दो दिग्गज अपने डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं। बरसों से गूगल सर्च इंजन के दुनिया का राजा रहा है। इसका एल्गोरिथम हर दिन लाखों यूजर्स को एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, लेकिन अब मार्केट में एक नया प्लेयर ने प्रवेश किया है और ये प्लेयर गूगल के यूजर्स को टार्न कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप एक एआई टूल ChatGPT ने दुनिया को तूफान से घेर लिया है। अपने एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ इसने सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स को आकर्षित किया है। जहां पर टेलीफोन को 100 मिलियन यूजर्स रीच करने में 75 इयर्स लग गया था, मोबाइल फोन को 100 मिलियन यूजर्स रीच करने के लिए 16 साल लग गया था, नेटफ्लिक्स को 10 साल, ट्विटर को 6 साल लगा था, जीमेल को 5 साल, फेसबुक को 4 साल, इंस्टाग्राम को 2.5 साल, टिकटॉक जो हम इंडियंस जाइगांटिक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के हिसाब से देखते हैं, इसने सिर्फ 9 महीने में 100 मिलियन यूजर्स को रीच किया था। बट आवर न्यू प्लेयर ChatGPT रीच 100 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 2 months। माइक्रोसॉफ्ट ChatGPT को अपने खुद के सर्च इंजन Bing में इंटीग्रेट करेंगे और गूगल माइक्रोसॉफ्ट का ये हिट फील कर रहा है। अपने स्थिति का बचाव करने के प्रयास में गूगल ने अपने स्वयं की एआई टूल बार्ड के डेवलपमेंट की घोषणा की, लेकिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में बार्ड का एक एडवर्टाइजमेंट वायरल हुआ, जिसमें गूगल का एआई टूल बार्ड ने इस एडवर्टाइज को गूगल ने अच्छे से वेरीफाई नहीं किया और इस एक गलती की वजह से गूगल का सिर्फ एक दिन में $100 बिलियन की लॉस हुई। $100 बिलियन इंडियन रुपीस में 7,34,840 करोड़ इंडियन रुपीस होगा। हम इस वीडियो में गूगल वर्सेस ChatGPT के दुनिया में जाएंगे और एक युग अंत की पीछे की सच्चाई को अनकवर करेंगे। क्या गूगल ChatGPT द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना कर पाएगा या सर्च इंजन जायंट अपने सिंहासन से गिर जाएगा? और ChatGPT जिसको बनाया है OpenAI नाम की कंपनी ने, जो फाउंड हुआ था 2015 में कुछ टेक विजनरीज इंक्लूडिंग इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के द्वारा, लेकिन कैसे कब यहाँ पर OpenAI में माइक्रोसॉफ्ट आ गया? ChatGPT literally blew up the internet. Damn, man. You may have heard of ChatGPT. It's a ChatGPT. OpenAI को मानवता को दूर पहुंचाने वाले फ्रेंडली एआई को बढ़ावा देने और डेवलप करने की मिशन के साथ बनाया गया। आध्यात्मिक रिसर्च और विकास पर ध्यान देने के साथ OpenAI जल्द ही एआई इंडस्ट्री में लीडिंग नामों से एक बन गया। जैसे कि OpenAI ने एआई के क्षेत्र में जो संभव था उनके सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट का ध्यान आकर्षित किया। OpenAI की काम की क्षमता को पहचानते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में OpenAI में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया। माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI के बीच इस पार्टनरशिप ने एआई टेक्नोलॉजीज के विकास में OpenAI अपने रिसर्च और विकास प्रयासों को बढ़ाने में सक्षम था, जैसे उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। आज उनके आध्यात्मिक शोध एआई की विषय को आकार देना जारी रखा हुआ है। OpenAI ने डाली बनाया, जहां पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो डाली आपके टेक्स्ट को समझ के एक फोटो बना देंगे 60 सेकेंड्स में, जो ग्राफिक डिजाइनर्स सब आर्टिस्ट को बनाने के लिए घंटे लग जाएंगे। ऐसे ही इनके और भी एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स है, OpenAI 5, Codex। तो माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के वजह से ही OpenAI इतना ऊपर आया है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपने खुद के सर्च इंजन Bing पर ChatGPT को इंटीग्रेट करेंगे। Bing जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है विंडोज कंप्यूटर्स का, ये हर विंडोज कंप्यूटर्स के स्टार्ट मेनू में होता है। Bing को हम ज्यादातर नहीं देखते हैं, लेकिन Bing इतना बड़ा है कि ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स है एड्स से। डिफॉल्ट सर्च इंजन होने का ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि
एक बड़े सेक्शन के लोग इसे ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप और मेरे जैसे स्मार्ट लोग विंडोज में सर्च करने के लिए पहले गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जब चैट जीपीटी बिंग के अंदर ही होगा तो लोग कहीं और नहीं जाएंगे, तो डिफॉल्ट सर्च इंजन पर ही सर्च करेंगे जो बिंग है। लेकिन उस तरफ गूगल भी कम नहीं है। गूगल की सीईओ ने 2015 में ही बोला था कि वो गूगल को एआई फर्स्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। गूगल सालों से सो नहीं रहा था। गूगल भी एआई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा था। गूगल एक इतना बड़ा कंपनी है कि अगर एक बटन भी चेंज करना चाहे तो 10 से 15 लोगों से अप्रूवल लेना होता है, जो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। और कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि गूगल एक पब्लिक कंपनी है। इन्वेस्टर्स हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं। लेकिन अभी गूगल किसी का भी परवाह नहीं करेगा क्योंकि अब गूगल का कोर बिजनेस थ्रेट में है। अगर 20% से 30% लॉस भी होगा तो ये बाद में रिकवर कर लेंगे, लेकिन इन्हें अभी अपना मेन बिजनेस बचाना है। गूगल ने अब गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गी ब्रेन को फिर से बुलाया है चैटबॉट फीचर्स को गूगल सर्च इंजन पर इंटीग्रेट करने के लिए। लैरी पेज और सर्गी ब्रेन जो स्टेप डाउन कर लिए थे अपने एग्जीक्यूटिव पोजीशन से 2019 में, सर्गी ब्रेन ने रिक्वेस्ट किया उन्हें गूगल के इंटरनल कोड्स को रिव्यू करने देने के लिए, और वे लैम्डा कोड को भी देखने वाले हैं। लैम्डा जो 2 साल पहले गूगल ने एक नेक्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशनल असिस्टेंट अनवील किया था, उनके लैंग्वेज डायलॉग एप्लीकेशन द्वारा संचालित लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन लैम्डा जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था, चैट जीपीटी से अधिक शक्तिशाली नहीं तो उतना ही शक्तिशाली बनाने के बारे में सोच रहा था। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने सुना गूगल ने सर्गी ब्रेन और लैरी पेज को फिर से बुलाया, तब माइक्रोसॉफ्ट एआई पर और सीरियस हो गया और माइक्रोसॉफ्ट ने और $10 बिलियन ओपन एआई में इन्वेस्ट किया। अब नए एग्रीमेंट्स के हिसाब से 75% ओपन एआई की प्रॉफिट्स माइक्रोसॉफ्ट को मिलेगा जब तक माइक्रोसॉफ्ट अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल ना ले। उसके बाद ओपन एआई का 49% स्टेक्स माइक्रोसॉफ्ट के पास होगा। अगर सब कुछ ठीक गया तो ये इस डेकेड का सबसे बेस्ट बिजनेस होगा। अब एआई वार और दिलचस्प हो जा रहा है। 7 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्लान अनवील किया एआई का। इंडियन ओरिजिन के सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उन्होंने बोला कैसे लोगों के हर एक स्टेप्स को एआई चेंज कर देंगे। सर्च जो 20 साल से चेंज नहीं हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के न्यू ब्राउजर एज और बिंग 3 काम कर सकता है। आपके क्वेश्चंस को आंसर दे सकता है, आपके साथ बात कर सकता है और नई चीज बना सकता है। उन्होंने शो में बताया 40% लोग जब सर्च करते हैं, 40% लोग सर्च करते ही इमीडिएटली क्लिक बैक कर लेते हैं रिजल्ट्स देखकर, क्योंकि वो लोग वो ढूंढ नहीं पाते हैं जो वो लोग ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कैलकुलेट किया सभी सर्च के आधे सर्च करने वाले लोग, सभी सर्चेस के आधी सर्च करने वाले लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन सर्च करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल उसके फॉर्मेट का एप्लीकेशन दिखाएगा, बट चैट जीपीटी आपके लिए वो एप्लीकेशन आपके लिए सेकेंड्स में आपके हिसाब से लिख देगा। बिंग के नए इंटरफेस में जब आप एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी टाइप करेंगे तब टिपिकल रिजल्ट्स लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में सिंथेसाइज्ड आंसर्स मिलेंगे। करंट और फ्यूचर इवेंट्स के कुछ भी क्वेश्चंस पूछोगे तो ऐसे ही आंसर मिलेगा। तो अब बिंग का मेन फीचर है चैट फीचर्स। सर्च के राइट साइड में आपको चैट फीचर मिलेगा। सपोज अगर आपको एक 65 इंच का टीवी खरीदना है तो सर्च करने पर ये आ जाएगा, और अगर आप चैट में जाके पूछेंगे कि कौन सा टीवी गेमिंग के लिए अच्छा होगा तो ये बता देगा कि कौन सा टीवी गेमिंग के लिए अच्छा है, कौन से टीवी पर अच्छा गेमिंग मोड है। और जो भी बात कर रहे हो, अगर आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो आपको वहाँ पर एक क्लीन आइकॉन मिलेगा और चैट्स को क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाद में देखना है तो आपको वो हिस्ट्री सेक्शन में मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने उनके एज ब्राउजर में भी एआई फीचर्स को इनपुट कर दिया है, जैसे कि अगर आपको बहुत पेजेस के पीडीएफ या कुछ रीड
करना है, जैसे यहाँ पर 15 पेजेस है, 15 पेजेस को एक एक करके रीड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स ही पढ़ना है। तो आप राइट साइड पर क्लिक करो, चैट ओपन हो जाएगा और आप चैट को बोलो कि मैं जिस पेज में हूँ इस पेज का मेन की पॉइंट्स को मुझे बता दो। तो ये सेकेंड्स में पूरे 15-20 पेजेस को पढ़ के आपको की पॉइंट्स बता देंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ही बहुत सारे AI फीचर्स लाया है। और उस तरफ गूगल के AI सिस्टम्स उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। गूगल ने जब उनका फर्स्ट AI का एडवर्टाइजमेंट को शोकेस किया, तब गूगल के AI बार्ड को पूछा गया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी नई खोज के बारे में मैं अपने 9 साल के बच्चे को बोल सकता हूँ। तो बार्ड ने बहुत आंसर्स दिया, जहां पर उसने एक इनकरेक्ट आंसर दिया। और गूगल के शेयर होल्डर्स ने देखा कि गूगल का AI अच्छे से काम नहीं कर रहा है और गूगल के बहुत शेयर होल्डर्स ने गूगल के शेयर्स को सेल करने लगे। ऐसे में गूगल का शेयर प्राइस डाउन होने लगा और गूगल को सिर्फ एक दिन में $100 बिलियन का लॉस हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत आगे निकल गया है। अगर आप गूगल को अपना कोर बिजनेस बचाने के लिए बहुत कम समय में अपने AI को बहुत एडवांस बनाना होगा, जो इम्पॉसिबल है, बट गूगल जाना ही जाता है चुनौतियों की वजह से। और गूगल के पास बहुत सारा पैसा है। गूगल का वैल्यूएशन है $1.2 ट्रिलियन, जो इंडियन रुपीस में 95 लाख करोड़ होता है। तो कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे एकदम लोअर लेवल IT जॉब्स, राइटर, लॉयर के जॉब्स को खतरे में डालने वाले हैं। लेकिन अगर ये लोग AI को यूज करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो अपने जॉब्स को बचा सकते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जॉब्स को क्रिएट भी करेंगे और बहुत जॉब्स को खत्म भी कर देंगे। पहले जैसे मशीन्स आया था, लोगों ने बोला था कि लोगों के रोटी छीन लेंगे, लोगों का जॉब चला जाएगा और बहुत कुछ। बट बाद में मशीन्स के आने के बाद बहुत जॉब्स आया, बहुत जॉब्स चला गया। लेकिन ये गौर करने वाला बात है कि ChatGPT ने अब तक बहुत एग्जाम्स पास कर लिया, जैसे कि USA का बार एग्जाम, MBA ऑपरेशन, मेडिकल लाइसेंस, लॉयर और बहुत कुछ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो ये कंपनीज भरपूर पैसा कमाएंगे, लेकिन लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। अब जैसे इनके AI को पूछेंगे कि कौन सा गेमिंग टीवी अच्छा है, तो जो टीवी कंपनी सबसे ज्यादा पैसे देंगे इन AI कंपनीज को, उस कंपनी के टीवी को ही AI हमें सजेस्ट करेंगे। और AI और 2-3 सालों में इतना एडवांस हो चुका होगा कि AI हर इंसान को किसको किस तरीके से बोलने पर कन्विंस होगा वो भी जान लेगा, क्योंकि AI कुछ सालों में हमारे मोबाइल की तरह हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें हमसे ज्यादा जानेगा। So that's it for today. If you like this video, then please share it and don't forget to subscribe our channel for more amazing videos. Bye bye.